बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की तारीख की अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, लगता है कामयाबियाँ इमरान खान की तरफ चलने लगी। कल रात पाकिस्तान की तारीख में वफाकी हुकूमत और उनके साबका मददगारों को शिकस्त देकर इमरान खान ने वो मिसाल कायम कर दी जो आज तक पाकिस्तान की सियासत में नहीं हुआ। और उससे बड़ी खबर ये आ गई कि इमरान खान ने एक ही वक्त में जो कहा वादे का पक्का खान निकल आया। खान ने रियाती सियासतदानों की सियासत दफन कर दी। पाकिस्तान की तारीख में किसी ने एक एमपी ने रिजाइन नहीं दिया। इमरान खान वादे का पक्का निकल आया और पंजाब असम्बली और केपी पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के लिए समरी गवर्नर्स को अरसाल कर दी गई। 48 घंटों बाद दो सूबों में कोई भी रुकन पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली नहीं रहेगा। इलेक्शन इमरान खान को मार्च में नजर आ गए। हुकूमत के इलेक्शन के फरार की हर साजिश नाकाम हो गई। कहा जा रहा है कि अहम हलकों ने मुशावरत शुरू कर दी है कि यह मुमकिन नहीं कि मुल्क के 60 से 65% हिस्से पर मार्च में इलेक्शन और बाकी अक्टूबर में हो। लिहाजा मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए और माशी तबाही से बचाने के लिए मार्च में इलेक्शन की मुशावरत शुरू कर दी। इमरान खान ने इमरान खान को माइनस करने वाले और रेड लाइन लगाने वालों की रेड लाइन मिटा दी। रेड लाइन खत्म हो गई। इमरान खान को माइनस करने वाले खुद आवाम के लिए सियासत में माइनस हो गए और उनके पास पूरी पीडीएम के पास मासवाए नए इलेक्शन में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। हुकूमत ऐसी बंद गली में आ गई कि पीडीएम की तमाम जमातें एक दूसरे से टकराने लगी। दूसरी तरफ एमक्यूएम कराची के तमाम धड़े एक हो गए। क्या इससे इमरान खान का रास्ता रोका जा सकता है? मुमकिन नहीं लगता। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और वजीर आला पंजाब ने अपोजिशन लीडर से निगरान सेटअप के लिए मुशावरत शुरू कर दी और 48 घंटे बाद नया निगरान सेटअप पंजाब और केपीके में होगा, जबकि कौमी असम्बली के इस्तीफे पहले ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दे चुकी है, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन जितनी मर्जी मुस्लिम लीग नून की फेवर कर ले ये मुमकिन नहीं। 2 सूबे और 130 अरकान असम्बली का इलेक्शन हो और 4 दिन बाद या 3 माह बाद अरबों रुपए लगा के दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब 2018 के इलेक्शन हुए मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान ने उन इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया और सैकड़ों दफ़ा दावा किया कि हम इस्तीफ़ा देने लगे हैं, पर किसी एक रुकन ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पाकिस्तान की सियासी तारीख इमरान खान ने तब्दील कर दी। डट के खड़ा है कप्तान। ऐसा रवायत की कि जो 70 साल सियासत में नहीं मिलती। कोई भी रुकन अपनी 5 साल के लिए मुंतखब होता है तो असम्बली से नहीं छोड़ता, चाहे उसको धक्के मारे जाएं। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि जब 9 अप्रैल को उनकी हुकूमत रजीम चेंज लेटर की साजिश के तहत तब्दील की गई तो उन्होंने कहा वो वफाक से भी इस्तीफे दे रहे हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ भी तहलील कर देंगे। वो जो कहा वो करके दिखा दिया। इस वक्त तक पंजाब और केपी के खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने के लिए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने गवर्नर को समरी अरसाल कर दी, जिस पर 12/1/2023 की डेट है, जबकि गवर्नर केपी के महमूद खान ने भी असम्बलियाँ तहलील करने की समरी गवर्नर को अरसाल कर दी। और परसों रात हफ्ते की रात इस वक्त 8 बजे पंजाब के 2 सूबे असम्बलियों के बगैर होंगे और उसके अलावा 135 एमएनए की सीटें भी खाली हो जाएंगी। नाजरीन, इस ऐलान के बाद
पीडीएम बुलंद व बाले दावा करती रही कि इमरान खान किसी भी सूरत असम्बली तहलील नहीं करेंगे। ये दर्जनों बयानात पाकिस्तान, पीडीएम, पाकिस्तान मुतहदा मूवमेंट, कौमी मूवमेंट जो भी है, पीडीएम, वो दावा करते रहे कि इमरान खान किसी भी सूरत में असम्बली तहलील नहीं करेंगे। नामुमकिन को कप्तान ने मुमकिन कर दिया और असम्बली तहलील करने की समरियाँ वज़ीर आला की तरफ से पहुँच गई। और दूसरा चैलेंज कर रहे थे बार बार इमरान खान को ये एतमाद का वोट ले ही नहीं सकते, परवेज़ लाई असम्बली तहलील नहीं करेगा। और यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने कहा कि याद रख लें कि मैं पंजाब हुकूमत लेके जाऊंगा, जिस पर पीडीएम की 13 जमातों को सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार परवेज़ लाई ने पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेते हुए 186 नंबर को पूरा तय कर लिया। और उसके बाद रात शोर शराबा करती रही, मुस्लिम लीग नून संगीन इल्ज़ाम लगाती रही, मगर आज अदालत में गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान ने जो डी नोटिफाई किया था उसे तस्लीम कर लिया कि इत्मीनान का वोट ले लिया, हम अपनी के विड्रा कर रहे हैं। और जिस पर फतह का उकाब इमरान खान के सर पर ताज सज गया। और परवेज़ लाई ने भी तमाम खदशात को पांव तले रोन दिए। पूरी पीडीएम दावा करती थी कि हम कसम खाते हैं, हम हलफ देते हैं। यहाँ तक कि मरियम नवाज चैलेंज करती रही कि आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करा देंगे। लेकिन ये पुराने रवायती सियासतदान के तस्वुर में भी नहीं था कि कोई जिसके पास पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबा पंजाब की हुकूमत हो और वो असम्बलियाँ छोड़ सकता है। जो ना कोई सोच सकता था सियासतदान, वो इमरान खान ने कर दिया। और परवेज़ लाई के बारे में भी तमाम दावे झूठे बेबुनियाद निकले। मोनस अलाई ने इमरान खान का साथ ना छोड़ा और हर मुश्किल इंतकामी कार्रवाई का मुकाबला किया। इवन के उनके दोस्तों को अगवा कर लिया गया, उनके वालद का और फैमिली के लोगों का नो फ्लाई लिस्ट में नाम डाल दिया गया। पर आज परवेज़ लाई ने कुछ देर कबल इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात की और उसी वक्त समरी पर दस्तखत कर दिए, जिस पर पीडीएम के लोग अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। माजी में दावा करते रहे कि मुस्लिम लीग नून खसूसन के किसी भी कीमत पर परवेज़ लाई 186 नंबर पूरा नहीं कर सके, लेकिन तारीख ने साबित किया 186 नंबर पंजाब असम्बली में पूरे हो गए। फिर बुलंद व बाले दावा किए गए पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से कि ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। और रिकॉर्ड पर दर्जनों मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की क़यादत के बयान था। लेकिन आज उनके तमाम बयान झूठ और दावे साबित हुए जब वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला केपीके ने असम्बलियाँ तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर कर भेज दिए। इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया। 70 साल की सियासत, रवायती सियासत को दफन कर दिया। पहली दफ़ा नाज़रीन हुआ है कि 1972 से लेके आज तक हमेशा हर हुकूमत को करप्शन और दीगर इल्ज़ाम लगाकर धक्के देके उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, जिसमें 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई, 2 दफ़ा नून लीग की। लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान में तारीख में हुआ है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कप्तान ने 130 कौमी असम्बली और 2 सूबों को तहलील करने का अमली मुजाहरा कर दिया, जिस पर पीडीएम की सफ़ों में मातम मच गया। और पीडीएम अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी और अब इलेक्शन कभी इम्कान है, गैर जानदार हल्के कह रहे हैं अब हुकूमत के पास अगर 2 सूबों में सिर्फ इलेक्शन करवाते हैं तो 2 सूबों में पंजाब और केपी में इलेक्शन होते हैं, तो ये दोनों सूबों में 5 साल के लिए हुकूमत मुंतखब होगी। इमरान खान की 2 सूबों में पंजाब और केपी के में अगर खाली इलेक्शन कराए जाते हैं तो 5 सालों की होगी। और आइंदा अक्टूबर के इलेक्शन वज़ीर आला इमरान खान के मुंतखब वज़ीर आला पंजाब और केपी के निगरानी में होंगे। लिहाजा अब हुकूमत बंद गली में है कि इलेक्शन कराने के अलावा उनके पास कोई हल नहीं, क्योंकि अगर एक इलेक्शन मार्च अप्रैल में होते हैं और दूसरे इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं तो मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए बोझ पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं। अब पाकिस्तान के अहम अदारों ने भी मशावरत शुरू कर दिया है कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी तबाही है। 8 महीने में 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत इस्लामाबाद में ख़त्म की गई
उस पर इमरान खान के ऊपर 30 मुकदमत गद्दारी समेत दर्ज किए गए, कातलाना हमला हुआ, उन्हें नहल करवाया गया। लेकिन इमरान खान ने हर सख्त इंतकामी कार्रवाई का डट कर सीने पे मुकाबला किया और मुकाबला करते हुए पीडीएम की पूरी क़यादत को शिकस्त फाश दी और बिला आखिर इमरान खान ने आज जो कहा वो कर दिखाया। पंजाब और के खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में तहलील करने का हुक्म आ गया। हफ्ते वाले दिन रात 6 बजे इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और अगर इलेक्शन कराए जाते हैं तो गैर जानिबदार सर्वे के मुताबिक इमरान खान 2/3 मेजोरिटी आराम से लेने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, अब इस ऐलान के बाद पीडीएम और शहबाज हुकूमत का जाना अब यकीनी बन चुका है। अखलाकी तौर पे किसी भी कीमत पर मौजूदा हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि अगर मार्च या अप्रैल में इलेक्शन हो और उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वज़ीर आला आ जाए और अक्टूबर में जो इलेक्शन हो तो उससे मुस्लिम पीडीएम अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी और इनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत यानी कि पीडीएम की हुकूमत का खात्मा भी यकीनी नज़र आ रहा है। शहबाज हुकूमत का जाना यकीनी है और मरियम नवाज के साथ साथ कहा जा रहा है कि शहबाज नवाज शरीफ शायद अब मुल्क में ना आए, क्योंकि उन्हें भी सर्वे रिपोर्ट मिली है कि अगर जल्द इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से जीतेंगे और फिर उन्हें मुल्क से बाहर जाना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख 72 साल में आज तक नहीं हुआ कि कौमी असम्बली के इलेक्शन 2 सूबों के अलग हों और बाकी बाद में हों। अलग-अलग इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन हो, क्योंकि अरबों रुपए और सरकारी ख़जाने पर बोझ डलता है और सियासी इस्तेकाम भी नहीं आता। इंडिया में होते रहे क्योंकि उनके सूबे बहुत ज़्यादा है, हमसे आबादी बहुत ज़्यादा है। अब अगर जब वफाक और पंजाब के इलेक्शन तरीके इंसाफ की वाज़ेह जीत के इम्कानात रोशन हो गए हैं, ताहम पीडीएम ने अपनी क़यादत तलब कर ली है कि इमरान खान की असम्बलियाँ तहलील करने का वादा जो उन्होंने पूरा कर दिखाया, जिसे पीडीएम ख्वाब में भी नहीं सोच रही थी कि कोई जमात 2 बड़े सूबों की हुकूमत को टांग मार के छोड़ दे। हमेशा सियासतदानों को हुकूमत से निकाला गया। इमरान खान ने रवायती सियासतदानों की सियासत को दफन करके एक नई मिसाल कायम कर दी है। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा है कि जो कहते थे कि इमरान खान को माइनस कर दिया, इमरान खान के नाम पर क्रॉस लगा दिए गए रेड, आज मैंने रेड क्रॉस भी ख़त्म कर दिया अवाम की मदद से और मुझे माइनस करते हुए खुद पीडीएम की तमाम जमातें माइनस हो गई हैं और रेड लाइन मिटाकर इमरान खान ने आज दिखा दिया कि जिस लीडर के साथ 22 करोड़ अवाम हो उसकी शिकस्त का तसव्वुर भी नहीं किया जाता। जो साजिशों से आते हैं वो साजिशों से इक़्तिदार में मुसल्लत रहने की कोशिश करते हैं। लिहाजा रेड लाइन जिसने भी लगाई थी, निशान लगाया था, वो मिट चुका और माइनस तरीके इंसाफ को करने वाले बज़ाहिर आप इस वक्त तक खुद सियासत से माइनस होते हुए वादिया नज़र आते हैं। अब निगरान सेटअप आइंदा जल्द ही बना लिया जाएगा। जो इंटरव्यू किए गए हैं वो समझ आ रही है कि अब वफाक और पंजाब में एक तरीके से ही इलेक्शन हो। इसमें पीडीएम ने टाल मटोल का काम लिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के अदारों का कि पाकिस्तान इस माशी तबाही के मुतम्मल नहीं हो सकता कि 2 सूबों के इलेक्शन मार्च या अप्रैल में कराए जाएं और बाकी अक्टूबर में। और इलेक्शन कमीशन की भी अब यही तजवीज़ होगी कि फौरी तौर पर पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी गौर करना शुरू कर दिया गया है, जबकि फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब और केपीके में वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला केपीके ने उस उधर के अपोजिशन लीडर, पंजाब के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को निगरान सेटअप के लिए नाम की तजावीज़ मांग ली है। इसी तरह केपी में लिहाजा नाज़रीन माजी में मुस्लिम लीग और नून लीग को 2 दफ़ा इक़्तिदार से निकाला गया। अरबों रुपए की करप्शन पे इल्ज़ामात पर मुबैना पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि इमरान खान ने
जो कहा वो कर दिखाया। वो 9 अप्रैल से बारहा दफ़ा कह चुके थे कि हम कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े दे दिए और पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करेंगे हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। पर गुज़श्ता रात पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने एतमाद का वोट लिया और आज इमरान खान ने जो कहा कर दिखाया। और PDM के सारे दावे के इमरान खान एतमाद का वोट नहीं लेंगे और असम्बली तहलील नहीं कर सकते, वो झूठ, गलत और बेबुनियाद साबित हो गए। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदलती हुए सूरत आइंदा 3 माह में इलेक्शन बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन से फरार करेगी तो 2 सूबों में इमरान खान की हुकूमत के बाद वफाकी हुकूमत का आइंदा इलेक्शन में जाना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा और उन्हें टिकट देने में भी दुश्वारी होगी। अगर 2 सूबों में 5 साल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत बन जाती है तो इसमें बेहतर मशवरा ये की जा रही है कि पूरे मुल्क में जल्द इलेक्शन करा दिए जाएं और इसके लिए निगरान सेटअप वफाक और के दीगर सूबों में भी मशावरत शुरू कर दी गई है। ताहम हतमी फैसले तक इमरान खान ने कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।